एक दुखद समाचार या यूं कहें पूरा भारत देश में जो भी जैन समाज है वो अत्यंत दुखित है। ओम पूज्यश्री आज प्रातःकालीन बेला में परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित आरिका सौम्यमती मती माता जी के संघस्थ आरिका श्रुतमती माता जी और उपसममती माता जी जो प्रातःकालीन बेला में चर्या के लिए जा रही थी नित्य प्रति क्रिया के लिए, और उस समय कोई अचानक से कोई वाहन तेज गति से आ रहा था और उसने ऐसी टक्कर मारी कि उस घटना से पूज्य आरिका श्रुतमती माता जी और आरिका उपसममती माता जी दोनों द्वय आरिका का आज आकस्मिक समाधि मरण हो गया है। निवेदन ये है कि महाराज श्री ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमारी समाज का क्या दायित्व बनता है, प्रशासन का क्या दायित्व बनता है, और हमें दिगंबर साधु संतों की आहार विहार निहार में क्या सावधानी रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, ये वास्तविकता में मात्र किसी संयमी जीव का जाना मात्र नहीं है, ये जिन शासन के लिए बहुत बड़ी हानि और क्षति हुआ करती है। अर्थात एक श्रमण या श्रमणी हजारों नहीं कई लोगों को संस्कार देने का काम करते हैं। इसलिए ये मात्र किसी एक श्रमणी का जाना हमारे बीच में नहीं है, ये पूरा का पूरा जिन शासन जो प्रभावना कर रहे थे वह श्रमणियों का जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। इसके लिए नियम से हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी आगे जाके, क्योंकि यह घटनाक्रम निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी श्रमणों और श्रमणियों के साथ साथ श्रावकों की भी है। जब भी हम विहार करें, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, हम भीड़ में जरूर हैं लेकिन हम भीड़ के साथ में विवेक के साथ रहें। अर्थात कई बार भीड़ में हम ऐसे मदमस्त हो जाते हैं कि वह समझ ही नहीं पाता हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वह वाहन अनियंत्रित होकर हमारी ओर ही आ जाता है। तो हमें चलते समय ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आप किसी श्रमण और श्रमणी का आपके नगर में आहार विहार निहार या आपके आसपास होता है, आप मात्र 2-4 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर पहुंचते हैं, ये सारे वहां के श्रावकों की जिम्मेदारी है कि जब तक आप श्रमण और श्रमणियों को जहां से पिछले स्थान से अगले स्थान तक छोड़ के नहीं आए, ये समाज की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर 10-12 श्रावक तो कम से कम हों, क्योंकि जब भीड़ दिखती है तो सावधानी बरत ली जाती है। वह वाहन वाला भी धीरे कर लेता है, और 2 लोग चल रहे हों तो फिर वह अपनी स्पीड को बनाए रखता है। दूसरी बात यह है कि जब भी कुछ ऐसा वाहन दिख रहा है आपको, वह आ रहा है तो अपनी अकड़ ना दिखाएं। अकड़ नहीं दिखाएं अर्थात अरे रुको रुको, अरे उसके ब्रेक फेल हो गए तो रुको रुको बोल रहे हो तुम। आपको तो अपनी सावधानी बरतना है। तुरंत 2 मिनट के लिए आप नीचे उतर जाइए, ज्यादा वहां पर कुछ कर पाएंगे नहीं, इसलिए आपको ही अपनी सावधानी बरतना है। और श्रमणों और श्रमणियों के लिए तो नियम से वे देख के ही रियापथ का गमन करते हुए चारों ओर देख के चलते हैं, उनके लिए कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश आदि सभी सरकारों ने श्रमण और श्रमणियों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन बिहार के समय देने की बात की है। लेकिन दिगंबर मुनि तो नहीं जाएंगे किसी पुलिस स्टेशन में अपना लिख के लेखन दे के। समाज का अध्यक्ष, मंत्री और जो अगले समाज के, उनकी सबकी संपर्क सूची के साथ में वे पुलिस कांस्टेबल हर मुनि संघ के साथ में कहीं भी हो। जैसे इस नगर में रुके, आप सुबह भी निहार को जाते हैं तब भी एक पुलिस कांस्टेबल देने के लिए
उनका आपको लिख के देना पड़ता है। लेकिन हमारी समाज ऐसी है, हम बहुत सक्षम है, तो हम एक एप्लीकेशन देने में भी वहां समय नहीं दे पाते। अगर एक पुलिस कांस्टेबल चल रहा है, वह व्यवस्था बनाता है, उसको देख के गाड़ी अपने आप स्लो भी होती है, और उसका काम ही होता है कि सुरक्षित स्थान से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। इसलिए आप सबको, पूरे भारतवर्ष की जैन समाज को आज की घटना से यह सीख ले लेनी चाहिए। भारत सरकार आपको यह सुविधा दे रही है कि आप पुलिस वालों को इन्फॉर्म करें, उनकी एक गाड़ी, पेट्रोल वाहन आपके आगे पीछे चलेगा। इससे हम जो उपद्रवी लोग हैं, देखिए उपद्रवी जो लोग हैं, उपद्रवी लोग अगर वे उपद्रव के माध्यम से भी अगर जिन शासन की हानि करना चाह रहे हैं, तो पुलिस के वाहन को देखकर या पुलिस वाले को देखकर वे अपने आप वहां पर वह नहीं कर पाते जैसा वह सोच के आए थे। इसलिए मूल तो यही विषय है कि आपको जहां भी मुनिराज, आरिका माँ ये विहार कर रहे हैं, आप नियम से पुलिस प्रोटेक्शन लें और पुलिस को इन्फॉर्म करें कि कहां से कहां तक विहार करने वाले हैं, उसके साथ ही आगे बढ़ें। ओम। आइएगा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक निवेदन